एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं आईआईटी जैम 2024 के जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास हुए हैं विद गुड रैंक्स। एक उज्जवल जिनका ऑल इंडिया रैंक 5 है। शर्मिन, ऑल इंडिया रैंक 107। कितना है आपका? 105 है कि 107 है सर? 107। 107 है। और भी दो तीन स्टूडेंट्स हैं अभी जिनका आ रहा है। बहुत लोग थोड़ा ट्रैवल में बिजी थे। अब ये दो लोग थोड़े से थे अवेलेबल, बट मेरे ख्याल से ये लोग भी बहुत बिजी हैं अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। बट इन्होंने अभी इतना समय निकाला है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पहले तो इन लोग को बहुत बहुत थैंक्स। और उससे भी ज्यादा इन लोग का जो अमेजिंग सक्सेस रहा एग्जाम के लिए, जो रैंक आए हैं उसके लिए इन लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उज्जवल और शर्मिन एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले लड़की शर्मिन, कैसा लग रहा है रैंक लाके आईटी जैम में 107? बहुत अच्छा लग रहा है सर। गुड। मतलब इस मार्क्स के अंदर ऐसा रैंक आना, इसलिए उसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इस बार जैम में बहुत था। हाँ, उज्जवल, ऑल इंडिया रैंक 5, वो भी प्राइम नंबर्स, क्या बात है भाई। सर, पता नहीं कैसे रिएक्ट करें। एक्सपेक्ट नहीं किए थे, 100 के अराउंड रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे, 47 मार्क्स के साथ 5 आ गया। तो वही, पता नहीं, नॉर्मली लग रहा है, कुछ स्पेशल भी नहीं लग रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है। इस पेपर तो बार जिस का। दिन था उस दिन हाँ, बोलिए बाहर बोलिए। निकल के लग रहा था कि कितना खराब गया है पेपर, लेकिन ऐसे हो गया तो बस यही अनएक्सपेक्टेड था बहुत। एक्चुअली पेपर जो था इस बार, मतलब आप ही के लिए खराब नहीं था, सबके लिए ऐसा ही था, सभी के लिए ऐसा था। ठीक है, तो इसीलिए सबके, मतलब एक दो स्टूडेंट्स और हैं जो अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनका रैंक किसी का 23 आया है 37 मार्क्स या 38 मार्क्स में। आप समझ सकते हैं कि क्या इस बार रहा है क्वेश्चन का लेवल। हाँ। तो मतलब स्टार्ट करें थोड़ा सा ब्रीफली अपने बारे में, आप लोग थोड़ा सा बता दो। हाँ उज्जवल, आप बताओ, आप अपने बारे में, कहाँ से हो आप, कहाँ एजुकेशन हुई, ये सब चीजें थोड़े बता दो। हम यूपी से हैं, गोरखपुर से हैं। हमारी प्राइमरी एजुकेशन गोरखपुर से हुई थी, क्लास 12 तक। फिर मेरा एडमिशन सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हुआ, वहां से हमने बीएससी करी। और उसके बाद हम यहाँ पे जैम का प्रिपरेशन कर रहे थे। और जैम बेसिकली आईएसआई का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इन द प्रोसेस जैम और टीआईएफआर का एग्जाम दिए, तो ये था। सो आप यहाँ रेगुलर बैच में थे, कैसे थे आप? या रेगुलर बैच में थे, लाइक हमने ज्वाइन किया था जून 2023 में, और जून 2023 से रेगुलर क्लासेस अटेंड करते थे सर के साथ। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। सर आप थोड़ा बता दो अपने बारे में ब्रीफली, फिर हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। हम्म। हाँ सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन यहाँ के कॉलेज मिदनापुर कॉलेज से किया है। और मैं 2023 का बैच हूँ, मतलब पिछले बार भी मैंने एग्जाम दिया था। ये उतना अच्छा नहीं हुआ, तो इस बार फिर से देना पड़ा। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आते हैं इस जैम के बारे में। जैम पे भी हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे, तो इस बार का क्वेश्चन लेके जो इतना बच्चों लोगों में थोड़ा कह सकते हो उदासीपन है, या थोड़ा सा एंग्री भी बोल सकते हो, जैसे तुम लोग खुद थे बहुत टेंस थे, तो क्या रीजन रहा एग्जाम दे के या ड्यूरिंग द एग्जाम? जो एग्जाम आप 3 घंटे था एग्जाम हॉल का, वो एक्सपीरियंस, और उसके बाद का एक्सपीरियंस, इसको थोड़ा शेयर करो उज्जवल। सर, स्टार्टिंग में क्वेश्चंस, लाइक पहले 10 क्वेश्चंस हो रहे थे, लेकिन फिर जब न्यूमेरिकल पे गए तो वो एक्चुअली हो ही नहीं रहे थे। लाइक बहुत ज्यादा सॉल्व करना पड़ रहा था, और वो एग्जाम हॉल के प्रेशर में इरिटेशन होने लग रही थी कि इतना लंबा तो नहीं जाना चाहिए, जैम का पेपर है। तो उस चक्कर में स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा गलतियां हो गई, लेकिन फिर 1 घंटे के बाद रियलाइज हुआ कि ठीक है, हमसे नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों से हो रहा होगा। तो हमने सोचा काम हो जाता है, जितना हो सकता है उतना करते हैं। और फिर हमने पेपर किया। लेकिन फिर पेपर के बाद बाहर निकल के लग रहा था कि यार नहीं, 50 मार्क्स तो एटलीस्ट आने चाहिए, 48 49 आते हुए लग रहे हैं। हम्म। तो वही डिसअपॉइंटमेंट थी थोड़ी। पेपर तो का वहीं पे लेवल आप एज। श्योर हो गए थे, वहीं पे आप श्योर हो गए थे कि अभी आपका शायद 48 मार्क्स आया है, कितना है, 47 है, 48 है, कितना है आपका 47। मार्क्स? तो आप ऑलमोस्ट श्योर थे कि यही मेरा है मार्क्स, 47 48 49, यही लगभग में आप थे? हाँ, मतलब हम करके आए थे, श्योर थे कि 50 48 इतना तो आएगा ही, इससे ज्यादा जितना हो सकता है उतना आना चाहिए। लेकिन फिर नेगेटिव हो गया 3 4 मार्क्स, तो वो कम हो गया, थोड़ा 47 पे आ गया। और पेपर में ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन करने वाले नहीं थे, क्वेश्चन करने वाले थे, लेकिन वो एक्चुअली थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे ऐसे थे जो बिल्कुल उस प्रेशर में नहीं हो सकते थे। लाइक वहां पे बैठ के उनको अगर एक दो क्वेश्चन बच्चा ऐसे उठा लिया, वो वाले क्वेश्चन, तो वो इतना डिसअपॉइंट हो जाएगा कि वो आगे वाले जो आसान क्वेश्चंस हैं वो भी नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा हम्म। पेपर था वो।
तो इसीलिए बहुत इतना जो कम कट ऑफ है मतलब वो लेंदी है। था, लेंदी था या क्या आपको लगा लेंदी था, या क्वेश्चन ही अननेसेसरी लंबा बना दिया था, मतलब क्या था, मतलब क्वेश्चन किस नहीं सेंस में आपको? लेंदी, एक्चुअली ये पेपर 2021 का पेपर और 2022 का पेपर दोनों कंबाइंड था। जैसे आईआईएससी ने जो पेपर हम्म, सेट किया था 2021 में वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, और जो रुड़की का पेपर था 2022 में वो बहुत लेंदी था। लेकिन ये वाला पेपर कॉन्सेप्चुअल भी था और लेंदी भी था, लाइक सिर्फ इस बार। लेंदी नहीं कह सकते। हाँ, उसमें कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, अच्छे से पता होने चाहिए, लाइक क्लियरली पता होने चाहिए। उसके अलावा उन कॉन्सेप्ट्स के बाद वो लेंदी हो रहा था, इसलिए उन क्वेश्चन को करने में टाइम लग रहा था। तो इसलिए इतना और कम जब है कट ऑफ। एग्जाम हॉल के बाहर आप निकले, बाकी स्टूडेंट्स का जब आपने फीडबैक देखा, तो कैसा लगा कि आप ही मतलब का खराब गया है कि बाकी लोगों का भी सेम सिनेरियो था उस समय? वहां उस जिस सेंटर पे हम गए थे वहां पे बाहर निकले तो सब ऐसे ही 60 तक सब 30 के अराउंड ही बातें कर रहे थे। लेकिन हमें लग रहा था ठीक है ये सिर्फ इस सेंटर का हो सकता है, हम्म, क्योंकि इतना खराब पेपर देके एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अच्छा हो जाएगा। हम्म, तो सेटिस्फैक्शन तो नहीं थी, डिसअपॉइंटमेंट थी थोड़ी, अभी भी सेटिस्फैक्शन तो नहीं है, लाइक एटलीस्ट 50 मार्क्स तो आने या चाहिए किसी भी या पेपर में। या 50% से कम मार्क्स लाना इज एग्जैक्टली, और मतलब वो भी थोड़ा सा। मैथ्स में, और वो भी मैथ्स में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली दुख हो रहा है थोड़ा इस बात का। मैथ्स तो में बस। क्या होता था, एक कहावत है ना, हिंदी हिंदी में, अंधों में खाना राजा। तो वो प्रोवर्ब यहाँ पे आई थिंक फिट बैठ जा रहा है, राइट? एग्जैक्टली exactly. तो बस यही है, खुश हो नहीं हो मतलब कुछ ऐसा नहीं है बस। उम्मीद है कि आगे वाले जो एग्जाम्स हैं, जहाँ टीएफआर का इंटरव्यू है, आईएसआई का टेस्ट है, उसमें अगर अच्छा कर पाते हैं तो कोशिश करेंगे। गुड, तब थोड़ा वेरी गुड, सेटिस्फेक्शन होगा कि रियली। हाँ किए हैं कुछ। बट एनीवे होता ना, आप, मुझे लग रहा है कि आप मार्क्स जो हो मैथ्स को, लगता है कि आप वो गोरखपुर वाली स्टाइल में जा रहे होगे ना, कि बचपन में मार्क्स अगर 100 से कम आ जाते थे, या 90, 90 आ गया मार्क्स तो भी घर में डांटते, भैया 90 कैसे आ गया मैथ्स में, 92, 94, 95, 100 क्यों नहीं आया? मैथ्स का थोड़ा सीन अलग होता है, राइट? मैथ्स का हाँ, एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वो एक्सपीरियंस बचपन का, और इसको आप रिलेट कैसे कर रहे हो? बहुत ज्यादा लगाव है मेरा बचपन से, लाइक क्लास 6 7 से ही मैथमेटिक्स करना अच्छा लगता है, लाइक सोचना अच्छा लगता है, नंबर तो उतना नहीं। हम्म, लाइक वो एक अलग ही दुनिया लगती है, उसमें जाने के बाद भूल जाता है सब कुछ इधर का। तो बचपन से ही मैथमेटिक्स करना अच्छा था। 12th में आईएसआई में जाने का ट्राई किए, हम्म, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर सोचे कि बीएससी के बाद करेंगे, तो ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिर मैथमेटिक्स तो लाइक अगर उसमें थोड़ा सा भी कम होता है तो लगता है कि यार इतना तो किए थे। लेकिन फिर स्कोप हमेशा होता है, क्योंकि कितना भी पढ़ ले मैथमेटिक्स पूरा कभी पढ़ नहीं सकते। तो हाँ, वही कोशिश कर रहे हैं कि बेटर होते रहे आगे आने वाले दिन में। बहुत बढ़िया। ठीक है, आते हैं आप पे उज्जवल। हाँ शर्मिन, आप बताइए, आपका कैसा रहा था ये जैम का जो एग्जाम आपने दिया वो, और ऐसा क्या उसके बाद? सर जैम एग्जाम बहुत सोच के गए थे कि बहुत ज्यादा करके आएंगे, मतलब 50 60 तो करके आएंगे उसके मतलब। लेकिन एग्जाम देने के बाद लगा कि इस बार भी शायद नहीं होगा, मतलब बहुत ही खराब गया एग्जाम। हम्म, तो उसके बाद बहुत डिमोटिवेट हुआ था कि हम्म, इस बार भी शायद नहीं होगा, मतलब हम्म, प्रेशर में था। हम्म, उस, उसके कारण थोड़ा सा एग्जाम गया है खराब। अच्छा, पिछली बार की तो नहीं हुआ, इस बार तो अच्छा करना चाहिए था। अच्छा, ये दिमाग में चल रहा था कि पिछले बार एग्जाम, अच्छा आपने हम्म, पिछले बार भी जैम दिया था, तो आप उस समय आपका रैंक अच्छा नहीं आया था। हाँ। गुड। तो अभी जब एग्जाम आप दिए जैम का, जैसे आपने खुद बताया आपका रैंक बहुत अच्छा नहीं आ रहा था, तो फिर क्या लगा कि अब मैथ छोड़ दें या क्या करें, मतलब मैथ से ही नफरत हो रहा था या क्या? वो टाइम क्या था, तो वो टाइम बड़ा क्रुशियल टाइम होता मैथ है। से, हाँ सर, मैं खुद पे डाउट आ रहा था कि मुझसे होगा या नहीं होगा। हम्म, शायद मैं उतना अच्छा स्टूडेंट हुई ही नहीं, ऐसा अरे सब। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे। बट हाँ, रैंक भी, मार्क्स भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मुझे पता है आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके मम्मी पापा को पता है आपके अंदर पोटेंशियल है, बट इसके आगे जो दुनिया है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, राइट? वो सर्टिफिकेट देखेगा कि भैया क्या रैंक है, आपका क्या रैंक है, उसके बेसिस पे कॉल आएगा। आप कितने अच्छे मैथ सोचते हो या क्या, कितने अच्छे से मैथ आप बनाते हो, वो बात की प्रोसेस है। उसके पहले जो वहां पे पहुंचने का, दरवाजा पे जाएंगे तो दिखाना पड़ता है ना कि भैया ये कॉल लेटर है हमारा, वो कॉल लेटर वहां चेक करेगा, तो उसके लिए रैंक भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको मैथ्स नहीं है, बट देखिए आपका मेहनत था, आया। हाँ, इट कुड हैव बीन बेटर, राइट, है ना, थोड़ा सा अच्छा हो सकता था, but होता है, आगे अच्छा हो जाएगा। ये लाइफ थोड़ी खत्म हो रही है, करेक्ट? ठीक है, सर जी, ले रहे हैं ना?
पहले वाले रैंक से इम्प्रूवमेंट है ना, पहले वाला जैम का रैंक और ये रैंक में अंतर है ना कुछ? हाँ सर। चलो ठीक है, गुड। उज्जवल, अब ये बताओ कि वहां पे डिफेंस का पढ़ाई पढ़े, वहां पर क्या मैथ के प्रति जो आपका सोच रहा, और थोड़ा वहां के बारे में बताओ, हाउ वाज द लाइफ देयर इन मैथ्स। मैथ्स के बारे में मैं बात कर रहा लाइक स्टीफेंस में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट लाइक अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रोफेसर्स बहुत ध्यान देते हैं। दे विल लाइक पर्सन दोस्तों की तरह रखते हैं। लाइफ के बारे में भी जानते हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हैंडल करते हैं। और कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी छोटा सा छोटा बात हो, लाइक दे ट्रीट यू उतना इम्पोर्टेंस के साथ। तो अच्छा हूँ। लगता है उनके साथ पढ़ के। और अच्छे हैं प्रोफेसर, स्टीफेंस में पढ़ाते हैं तो प्रोफेसर अच्छे हैं ही। अपना हम्म। काम भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं। बहुत हम्म। एक्सपीरियंस प्रोफेसर हैं एक्चुअली वहाँ पे। हम्म। फिफ्टी हम्म। फाइव के अराउंड, 50 के अराउंड सारे प्रोफेसर हैं। हम्म। उनकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है, तो पढ़ के अच्छा लगता था उनसे। लाइक हम्म। समझ में आता था कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, तो अच्छा था ओवरऑल। स्टीफेंस अच्छा था। एक जो आप गोरखपुर का बच्चा जो एक गोरखपुर में पढ़ रहा है, एक वहां से आप +2 किए थे, राइट? हाँ, तो आप वहां हम्म। से +2 किए, एक वहां का माहौल मैथ्स का, राइट, एक वहां का एक अलग दुनिया। फिर उसके बाद दिल्ली, दिल्ली एक अलग दुनिया, लेकिन दिल्ली में भी स्टीफन से एक अलग दुनिया हो जाता है, वो मतलब अलग ही हो जाता है। हाउ वाज दैट लाइक, मतलब वहां से यहाँ कैसा लगा, सेम लगा या कुछ 1-2 साल, 6 महीने कुछ एडजस्ट करने में आपको समय गए वहाँ? एक्चुअली हम जब गोरखपुर में रहते थे तो एक्सपोजर कम था, चीजें कम पता थी। तो स्टीफेंस में आए तो एक ही बार में अचानक से पूरी दुनिया खुलने लगी, बहुत सारी चीजें पता चली नहीं। लेकिन फिर अडाप्ट किए उसके साथ, बचपन से ही अडाप्ट करना सीखे हैं। तो मुश्किल नहीं था लेकिन आसान भी नहीं था। कोशिश करते हम्म। रहे और कोशिश करते रहे कि इम्प्रूव करते रहें। हम्म। तो आज जो भी हैं, एक्चुअली आज जो भी हम हैं वो स्टीफेंस के 3 साल की वजह से ही है। पहले वाला उज्जवल जो 12th में था और जो अभी है उसमें बहुत अंतर है। हम खुल के अच्छा। बात भी कर पा रहे हैं तो स्टीफेंस की वजह से ही कर पा रहे हैं। वहां जाके अच्छा। इतना कुछ सीखे। हाँ हाँ। लाइक मतलब मतलब। अपना एक आइडिया सोचते कैसे हैं, लाइक सिर्फ मैथ्स के बारे में नहीं। पहले सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई होती थी जब हम गोरखपुर हम्म। में रहते थे। हम्म। यहाँ पे हम्म। आके सीखे कि जिंदगी के बारे में कैसे सोचना है। हम्म। गलतियां हम्म। होती हैं तो उनसे उबरना कैसे है, हारते हैं तो हम्म। जीतना कैसे है। लाइक आगे बढ़ते रहना, लाइक हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू मूव अहेड इन लाइफ। वो सीखे हम्म। वहां जाके, तो अच्छा था कॉलेज। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो कट ऑफ का जो वहाँ चलता रहता है न्यूज में, जो हम लोग सुनते रहते हैं 99.99, वो सच में है या न्यूज का ये देन है, मतलब व्हाट इज दैट? कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे इतना हाई जाता है। लाइक इंग्लिश डिपार्टमेंट है, उसका कट ऑफ जिस साल हम आए थे उसका 100% था। लाइक इंटरव्यू के लिए जो आए थे 99.75 100 ऐसे कुछ था। तो था उस टाइम पे, लेकिन अब तो सीयूटी हो गया है, तो सीयूटी के बाद। और एक्चुअली कट ऑफ के बाद भी वहाँ इंटरव्यू होता था पहले। तो इंटरव्यू में भी अगर आपका नंबर अच्छा है, आप 100 भी लेके आए हैं, लेकिन आपसे अच्छा इंटरव्यू गया आपसे थोड़े कम नंबर वाले का, तो उसका हो जाता था। तो है तो लाइक, लेकिन अब अलग हो गया है पहले से सीयूटी के आने के बाद। गुड, गुड। यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? डिफेंस का बच्चा फिर यहाँ आया थी, पर कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? अच्छा था। लाइक अलग तरीके से पर्सपेक्टिव, एक नया पर्सपेक्टिव कि कैसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना है। बहुत ज्यादा हम्म। इंजेन्युइटी थी प्रॉब्लम्स को हम्म। अप्रोच करने में। हम्म। क्रिएटिविटी की, लाइक ओके ये ऐसे भी किया जा सकता है, इसको हम्म। सिर्फ एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। जैसे आप बोलते थे कि ये क्वेश्चन बस क्वेश्चन करने के लिए मत करो, सीखने के लिए करो। तो हम्म। वो करते करते अब आदत बन गई है कि कोई भी क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन नहीं करते हो, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। हम्म। तो ये यहीं आके सीखे तो अच्छा था ये भी। गुड, बहुत बढ़िया। अख्तर, तुम्हारा कैसा रहा कॉलेज लाइफ, और कहाँ से आपने किया है अख्तर, कहाँ से बीएससी किया है आपने? तो मिदनापुर कॉलेज से। मिदनापुर कॉलेज, वहां से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट निकले हैं यहाँ पे, आपको पता है ना, आपके बहुत सारे सीनियर्स यहाँ से अच्छे अच्छे पीएचडी में गए हैं, चाहे वो आईआईसी भी हो, कानपुर भी हो, बहुत लोग। कैसा रहा वहाँ का कॉलेज का लाइफ, वहाँ का पढ़ाई, ग्रेजुएशन आपका? हाँ सर, मतलब एक फर्स्ट ईयर तो फिर ऑनलाइन में ही हुआ है। तो हम्म। फिर थर्ड सेमिस्टर से हमने कॉलेज में गए थे। उसके बाद थर्ड सेम में मतलब रिस्ट्रिक्शन चल रहा था कि डिस्टेंस मेंटेन, 2 दिन ऑनलाइन होता था, ऑफलाइन होता था, बाकी दिन ऑनलाइन क्लास होते थे। मतलब हम्म। थर्ड लास्ट ईयर में ही क्लास बहुत ज्यादा हुआ था, मतलब उस वो लास्ट ईयर ही तो हमने कॉलेज का एंजॉय किया था। तो ये जो आपने बोला कि ऑनलाइन होता था, तो मतलब वहाँ पे तो क्लास ऑनलाइन होता था, तो यहाँ और वहाँ के ऑनलाइन में क्या अंतर आपको लगा? व्हाट इज द डिफरेंस? मतलब वहाँ पर सर क्लास सर पढ़ाते थे, कुछ ऐसा इंटरेक्टिव ज्यादा नहीं होता था।
हम्म। मतलब हम्म। सर पूछते नहीं थे, मतलब हम बताते थे, जवाब देते थे तो वो भी ठीक है, लेकिन आप हम्म। पूछते हैं, आंसर हम्म। पूछते हैं ऐसे ही करके। अक्सर जवाब भी देती थी। बढ़िया से, है ना अख्तर? क्लियर? कोई बात नहीं। हाँ। सर ने मैं बता दूं, यहाँ बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, सर ने बहुत मेहनत किया है। जेनरली बहुत मेहनत किया है इस लड़की ने, क्योंकि उसका पिछले बार भी जैम में रैंक अच्छा नहीं था। अलग जोन में थी, फिर आके बाउंस बैक करना, अपने आप को फिर पोजीशन पे लाना, उसके बावजूद ये एग्जाम बहुत खराब जाना, फिर से, मतलब अभी ऐसा हाल हुआ था कि यू नो आप दोनों की, ऐसे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, दूसरे जगह पढ़ रहे थे, कहीं दूसरे जगह थे, बट जैम का एग्जाम इतना खराब गया कि वो लोग मैथ छोड़ने के कगार पे आ गए। मतलब किसी का मार्क्स आ रहा है 12, किसी का आ रहा है 18, किसी का आ रहा है 22, ये स्थिति था। मैंने बोला कि भैया तुम्हारा ही एग्जाम नहीं खराब है, सबका ऐसे ही गया है। सबका, एक से एक अच्छे बच्चे हैं जिनको मैं जान रहा हूँ, जो यहाँ पे टच में थे। वही जो मैंने कॉलेजेस वगैरह बताए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे थे, कुछ अपना इधर के थे, प्रेसिडेंसी के, सबका ऐसे ही गया है इस बार। तो ये एग्जाम को एग्जाम की तरह लीजिए उसको, ये नहीं कि दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ मैथमेटिक्स। नो, इसमें आपका 100 में 100 भी आ जाएगा तो इससे क्या साबित हो जाएगा, मुझे ये नहीं समझ में आता है। राइट, आप 100 में, लेट हाइपोथेटिकली मैं जूम कर लेता हूँ कि चलो टर्मिन ने 100 में 100 ले आया, तो डज इट इम्प्लाई दैट शी इज अ वेरी गुड मैथमेटिशियन? क्या भाई उज्ज्वल लाल, ये है क्या? नहीं, नहीं ना। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। 100 में 100 आता है तो एक खुशी मिलती है कि चलो भैया मेहनत किया, आया, खत्म, स्टोरी वहीं खत्म। एक दिन बड़े से पेपर में आपका नाम आ जाएगा, इस बेटी ने किया नाम रोशन, इस बेटे ने किया नाम रोशन, वो एक दो दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद फिर आप वही जोन में आओगे। व्हाट यू आर डूइंग करेंटली, दैट्स रियली मैटर्स। आप मैथ कैसे करते हो, कैसे सोचते हो, एट द एंड वही मैटर करता है। तो ये मार्क्स वार्क्स जैम, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट को देखा है जिनका जैम बहुत खराब रहा है, यहाँ पे पहले भी पढ़े हैं, एंड दे आर डूइंग क्वाइट गुड इन देयर लाइफ राइट नाउ। आई मीन सम ऑफ देम आर डूइंग, जो जैसे उज्जवल ने बताया, आई से से एम कर रहा है, कोई सीएमआई से कर रहा है, दे वर्क हार्ड रियली, किसी का पीएचडी में हो गया फिर से आई साइड। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं यहाँ भी, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टच में। ऐसा नहीं कि ये खत्म तो फिर सब कुछ खत्म। अब बीएससी में, बीएससी में जाने के लिए लोग, बहुत सारे लोग सीएमआई के लिए ट्राई करते हैं, अंडर ग्रेजुएट में बीएससी करने के लिए, नहीं हो पाता। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो खराब मैथमेटिशियन है, राइट? हो जाता है, उस टाइप की आपकी प्रिपरेशन नहीं होती है, या प्रिपरेशन होने के बावजूद भी हो सकता है, जैसे आप लोग ने बताया एग्जाम में वो प्रेशर, बहुत कुछ चीजें दिमाग में चलती है, बहुत चीजें दिमाग में चलती है। एग्जाम के 2-3 दिन पहले आप किस पोजीशन में हो, कहाँ हो, कैसे हो, क्या फैमिली में चीजें हो रही है, बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं उस टाइम पे। अच्छे अच्छे बच्चे नहीं परफॉर्म कर पाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टूडेंट खराब है या आप खराब हो। समझ में आया अख्तर? क्लियर हुआ? तो आगे से ही बढ़ना है। आप जाएंगे कहीं भी, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वहाँ टेस्ट होगा, सेमेस्टर एग्जाम होगा, फिल कर गए, इसका मतलब फेल नहीं करना है, बट थोड़ा सा पेशेंस। क्लियर हुआ? वो बहुत जरूरी है, जैसा इसने बताया, पेशेंस, परसिवरेंस, ये सब वर्ड्स रियली मैटर्स अ लॉट इफ यू आर थिंकिंग समथिंग लॉन्ग रन। लॉन्ग रन की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म। ठीक है? मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की जगह सोचने का, उस पे क्या सीख सकते हैं, वही हम्म। सोच ट्राई करते हैं। गुड है, तो ऐसे ही इम्प्रूव करना है और भी चीजें। क्लियर हुआ? एज यूजुअल तुम्हारा और सब कुछ कैसा रहा? तुम्हें भी डांट पड़ी यहाँ पे? हाँ, डांट तो पड़ती थी, जिस दिन डांट पड़ती थी उस दिन बुरा लगता था, लेकिन फिर अगले दिन समझ में आता था ठीक है, पढ़नी चाहिए थी, नहीं तो फिर वो पढ़ते नहीं, तो चलो। इम्पोर्टेंट हो जाता था। अच्छा था, लाइक कभी कभी हम्म। डांट सुनना अच्छा होता है, कभी कभी सेटबैक्स मिलना अच्छा होता है। तभी हाँ। तो आदमी चेक में रहता है, हम्बलनेस बनी रहती है, पता चलता रहता है कि ठीक है, हमारी जगह यही है अभी, जगह से ज्यादा बढ़ना अच्छी बात नहीं होती है। धीरे धीरे करके एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ेंगे तो वो ज्यादा अच्छी सक्सेस होगी। एक बार हम्म। आप 10 स्टेप्स चढ़ के जाएंगे तो बहुत स्टेबल नहीं होगा, वो नीचे गिरने के भी उतने चांसेस होंगे। लेकिन अगर हम्म। आप एक एक करके जाएंगे तो उतना सॉलिड आपका फाउंडेशन होगा, तो और अच्छे से आप चीजें कर पाएंगे। अल्टीमेटली एम यही है कि अच्छा मैथमेटिक्स करना है। एग्जाम्स क्लियर करने थोड़े आए थे यहाँ पे, हम्म। पढ़ने आए थे। पढ़ने, अब हम्म। जब पढ़ने जाएंगे गलतियां करेंगे तो डांट पड़ेगी, तो बस यही है। हम्म। समझे अख्तर जी? थोड़ा सा हाँ। देखिए आज का नतीजा है, और होप जो आप लोग का आने वाला इंटरव्यूज है वो अच्छे से जाए, बहुत अच्छे से जाए। तो अब
ये बताओ कि एक मैथ के प्रति जो तुम लोग का इंटरेस्ट रहा, ये तो हो गया अभी तक का जर्नी तुम लोग का, यहाँ पे पढ़ाई, कॉलेज का लाइफ, ये थोड़ा सा एक बार मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो तुम्हारा मैथ्स का इंटरेस्ट था, मतलब वो कैसा, मतलब अभी ये जनरेट हुआ या पहले से बिल्डअप था? होता है ना कि जब हम लोग थे तो चलो वो संभला तो मैथ अच्छा लगने लगा, वही सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगने लगा। एक होता है बहुत लोगों का। आप लोग के लाइफ में ऐसा क्या था कि लगा कि नहीं, मैथ्स में करियर बनाना चाहिए? जैसे उज्जवल, आप जिस कॉलेज से हैं वहाँ प्लेसमेंट भी आई थिंक ने जैसा बताया तो होती है ना? मेरे बहुत सारे जूनियर्स भी थे जिनका होता था, वहां से अच्छे जगह जॉब भी कर रहे हैं। तो वो जॉब छोड़ के ये सब चीजों पे मैथ के प्रति तो क्यों, ऐसा क्या रीजन है मैथ्स ही करना है? बचपन से ही मैथ्स करना अच्छा लगता था, लाइक हम्म। इंटरेस्टिंग था, मजा आता था करने में। हम्म। मैथ्स हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको मजा आता है करने में, बाकी कोई रीजन ऐसा कुछ तो कभी नहीं हुआ। अच्छा हम्म। लगता है, और वो एक चीज है जो मेरे साथ रही है, मतलब कोई हो ना हो, कोई चीज अच्छी लगे ना लगे, एक चीज ऐसी थी कांस्टेंट बचपन से ही, जो करके शांति मिलती थी। लाइक ऐसा नहीं लगता था कि पढ़ाई कर रहे हैं, हम्म। ऐसा लगता था कि कुछ कर रहे हैं, बस अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स बचपन से ही ऐसा था, और अभी भी मैथमेटिक्स आगे भी ऐसा रहेगा। कुछ भी हो हम्म। जाए, कहीं भी नहीं होंगे, 60 साल के भी हो जाएंगे, तो मैथमेटिक्स इसीलिए करेंगे क्योंकि वो अच्छा लगता है करना। तो ऐसे कभी मैंने करियर को लेके नहीं सोचा कि मैं करियर के लिए मैथमेटिक्स पढ़ूंगा या फिर किसी कॉलेज में जाने के लिए मैथमेटिक्स पढ़ूंगा। मैथमेटिक्स हमेशा इसलिए पढ़े हम क्योंकि हमको अच्छा लगता है पढ़ना, बस इतना गुड ही था हमेशा गुड से। गुड गुड। और ये यही यही सोच होनी भी चाहिए आगे भी। आगे भी क्लियर हुआ? जिस दिन आपका गोल ये हो जाएगा ना कि ये करना है, ये फिर हम प्रूफ कर देना है, फिर मेरा जीवन खत्म, तो वो फिर आप स्टॉप हो जाएंगे। तो ऐसे ही लगे रहिए, चलते रहिए बहुत मजे से। हाँ जी अख्तर, आपका कुछ रीजन था, मतलब वाई मैथ्स ओनली, मतलब मैथ ही क्यों? मतलब मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लगता था सर। हम्म। और बेसिकली हम 12th के अंदर तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व ही करते थे, वही अच्छा हम्म। लगता था। हम्म। वही क्वेश्चन सॉल्व, कैलकुलस 11 12 में जो कैलकुलस का पोर्शन था वो अच्छा लगता था। हम्म। लेकिन उसके बाद कॉलेज में आकर जब मैं एब्स्ट्रैक्ट रियल एनालिसिस पढ़ा तो फिर वो ज्यादा अच्छा लगने लगा। मतलब हम्म। अब प्योर ज्यादा अच्छा लगने लगा, कैलकुलस हम्म। से ज्यादा हम्म। अप्लाइड। ठीक है, ठीक है, गुड। आई होप अब ये मैथ्स का जो आपका एक जो उसके प्रति रिस्पेक्ट है, लव है, या जो उसको आप बोलो इंटरेस्ट है, वो आई होप आपको एक, जब आप अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो उसको एक नया डायमेंशन मिले, राइट? एक नए तरीके से आप सोच पाए, वो एट द एंड हो। और हम लोग हैं ही, उसमें कोई भी जरूरत होगा तो हम लोग हैं ही। अब जिनका एग्जाम खराब गया है उज्जवल, उनके लिए क्या मैसेज है? जिनका खराब गया है अभी एग्जाम का, बहुत खराब गया है। फिर से रीस्टार्ट करिए। खराब एग्जाम, खराब होना तो लाइफ का पार्ट ही होता है, एक एग्जाम ही है। अब कई बार होता है आप कितना भी अच्छा पढ़ के जाएं, उस दिन कुछ बुरा हो गया तो आपका एग्जाम नहीं अच्छा गया। एग्जाम हॉल में गए, आपसे 5 6 क्वेश्चन ही लगे, आपको सब आता है आगे वाला, लेकिन वो 5 6 नहीं लगते हैं तो आगे वाले भी नहीं होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, एग्जाम सिर्फ पढ़ाई से नहीं क्लियर होता है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़ के जाने से, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने से एग्जाम नहीं क्लियर होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आपके कंट्रोल में नहीं है चीजें जिनसे अफेक्ट होता है। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपने खुद भी गलती करी होंगी, तो एक बार शांति से बैठिए, देखिए कि क्या आपने सही किया, क्या आपने गलत किया, और फिर से स्टार्ट करिए। अगर आपको कहीं और जाना है, अगर आपको कोई और एग्जाम देना है तो उसके बारे में सोचना शुरू करिए। अगर आपका कोई और भी गोल है, साइड हॉबीज हैं, थोड़े टाइम के लिए उनको परस्यू करिए ताकि आपके दिमाग से नेगेटिविटी चली जाए, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट थोड़ी पॉजिटिविटी देर के लिए हो जाए, थोड़ा सा हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाए फॉर अ टाइम, फॉर अ टाइम, देन एग्जैक्टली, यू शुड कम बैक। गुड, एग्जैक्टली। वेरी गुड पॉइंट। बहुत बढ़िया पॉइंट है। और कुछ ऐड करोगे? और उसके बाद फिर कंसंट्रेट करके एक दिन बैठ के एक प्लान बना लेना चाहिए, और फिर प्लान के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो एक स्ट्रक्चर रहेगा तो आसान हो जाएगा चीजें करना। तो अगर स्ट्रक्चर बना के करेंगे तो हो सकता है अगली बार आपका अच्छा हो। और नहीं भी अच्छा हो तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है एग्जाम देने से। बहुत सारी चीजें और हैं जिंदगी में करने के लिए, तो एग्जाम के बारे में तो कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि लाइफ डिसाइडिंग चीज है। तो बस यही कहेंगे। बहुत बढ़िया। अख्तर, आपका आपका क्या पॉइंट है? जिनका एग्जाम खराब गया मेरा इस बार। पॉइंट, हाँ, उसको हम बोलेंगे कि सर फिर से एग्जाम देने का तुम्हारा अगर कैमरा उसका टेढ़ा हो इरादा गया, है। सीधा कर लो लैंड। हाँ ठीक ठीक ठीक, अब ठीक है, हाँ, हाँ बोलो। अगर मन में है कि मुझे अच्छे कॉलेज से, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ना है तो फिर उसको फिर से एग्जाम देना चाहिए। और मैं ये बोलूंगा कि रियल एंड लिनियर तो इम्पोर्टेंट है ही है,
उसके साथ ओडीई एंड इंटीग्रल कैलकुलस को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है जैम के लिए बहुत। गुड, गुड, बहुत बढ़िया। अब जो फ्रेशर्स है, जो अभी जो बच्चे आ रहे हैं, जो एकदम पहली बार एकदम से ना फ्रेश माइंड, एकदम ऑर्गेनिक सोच, कुछ आलतू फालतू दिमाग में है ही नहीं उनके लिए, उनके लिए क्या आपका मैसेज है, जो अभी सोच रहे हैं कि अगले साल वो जैम देंगे पहली बार अपनी जिंदगी का, उनके लिए क्या मैसेज है जो? पहली बात तो जैम का सिलेबस बाकी एग्जाम्स के सिलेबस में बहुत कम है, तो स्टार्टिंग में लगता है बहुत आसान होगा, लेकिन एक्चुअली आसान है नहीं। क्वेश्चंस बहुत करने पड़ते हैं, बहुत प्रैक्टिकल सा पेपर है। कॉन्सेप्ट्स उतने नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, तो कैजुअली मत लीजिए। कैजुअली नहीं लेंगे और कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। और उसके अलावा सिर्फ जैम जैम पे फोकस मत करिए। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो जानने का कोशिश करिए कि जो उसमें हो रहा है वो क्यों हो रहा है। वो ज्यादा काम आएगा लाइफ में, ना कि एग्जाम क्लियर करना, बस यही। बहुत, आई थिंक तुम बहुत भाट का पानी पी चुके हो। आई मीन आई थिंक तुम्हारा ना मुझे मुझे लग रहा है मैं गुलजार जी से बात कर रहा हूँ कि जावेद अख्तर से बात कर रहा हूँ। कंफ्यूज हो रहा हूँ कि उज्जवल से बात कर रहा हूँ। एनीवे, अख्तर, आपका आपका क्या मैसेज है वो सारे स्टूडेंट्स को जो इस बार जैम पहली बार देंगे 2025 में? सर अच्छे से मतलब कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी चाहिए। अ, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन भी बहुत सॉल्व करना चाहिए सर, प्रैक्टिस से ही सब कुछ। मतलब जैम तो प्रैक्टिस से ही होता है। हम्म, गुड, बहुत बढ़िया। चलो, लास्टली, कैसा रहा उज्जवल यहाँ का जर्नी? हाउ वाज दैट फाइनल? अच्छा था सर, मजा आया करके, नई नई चीजें सीखने को मिली, और नई चीजें सीख के अच्छा ही लगता है हमेशा, बस। गुड। अख्तर, तुम्हारा फाइनल, हाउ वाज द एंजॉयमेंट टिल हियर 8 मंथ्स, अभी भी तुम हो उन रिव्यूज में, कैसा रहा यहाँ का लास्ट 8 महीने? अच्छा है सर, बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सर, मतलब अभी तक उससे इससे अभी और भी सीखना बाकी है, तो जितना भी है। हम्म, हाँ हाँ, हम लोग हैं ठीक है। पूरा साथ में, एकदम सिखाएंगे, ठीक है? अभी तो है ही। चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर आने वाले एग्जाम्स के लिए। होप आप लोग का बहुत अच्छे से निकले। और अभी हैं हम लोग टच में, ठीक है? फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और अच्छे से आप लोग आगे बढ़े यही, और जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं जिनका एग्जाम खराब गया है, इन लोगों ने जो बोला है, होप आप लोग सुने होंगे। गिव अप मत कीजिए, एक बार थोड़ा सा फॉर ए टाइम बिंग चेंज हो जाइए, थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में चल जाइए, फिर आ जाइए, कम बैक हो जाइए, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं रीस्टार्ट करना। दूसरा चीज जो इन्होंने बोला, जो फ्रेशर्स बच्चे हैं, कि आराम से बस टू पास द एग्जाम, दैट शुड नॉट बी योर गोल, थोड़ा सा सीखने के मकसद से भी देखें। तो बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस दिए हैं दोनों लोगों ने, उज्जवल और सरमिन ने। होप आप लोग फॉलो करेंगे, और कोई दिक्कत हुआ मेल कीजिए यहाँ पर नोबल फोरम 05 पे, हम लोग हैं आप लोग के साथ, ठीक है? मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द, ठीक है? चलो, थैंक यू गिविंग योर टाइम, ओके।